हम जो है जंतर मंतर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, अध्यापक हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आज उनको सड़कों पे आना पड़ा है क्योंकि जो प्राइवेट एक तरह से कह सकते हैं नौकरियों पे थे क्योंकि संविदा पे रखा जाता है लोगों को। आज आप लोग यहाँ उतरे हैं, तमाम अध्यापक हैं। इंडिया के अंदर पढ़ाई पे बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन अध्यापकों को सड़कों पे उतरना पड़ता है। कैसे देखते हैं? नाम बताएं। कहाँ कहाँ पे प्रोफेसर हैं? मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में हूँ और आज हम यहाँ इसलिए सारे टीचर को इकट्ठा होना पड़ा है क्योंकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई साल के बाद करीब 12-13 साल के बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। लेकिन अब जो हमारे अस्थायी साथी थे जो एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे थे, जो 12-12, 15-15 साल से एडहॉक बेसिस पर काम कर रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान उनको लगाया जाएगा, लेकिन उनको ना लगा के फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। तो ये अच्छी बात है कि जो लोग लग रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो लोग 14 साल से 15 साल से काम कर रहे थे, वो निकल रहे हैं। उम्र के इस मोड़ पर वो लोग अब कहाँ जाएँगे? क्योंकि उन्होंने सारा अपने जीवन का अच्छा पोर्शन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दिया, तो उम्र के इस सेक्शन में वो कहाँ जाएँगे? क्या ये कह के समस्या है। क्या कह के हटाया जा रहा है कि मतलब एक खुशी आई होगी अंदर, तमाम 10 साल से 12 साल से 15 साल से लोग काम कर रहे हैं कि भाई अब 10 साल के बाद रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ है, तो अब उनको क्या कह के हटाया जा रहा है? देखो इंटरव्यू में प्रक्रिया है, उसमें कुछ कहा नहीं जाता। वो एक वैलिड प्रक्रिया है, कहा नहीं जाता। लेकिन हमारा ये आग्रह है सभी प्रिंसिपल से, चेयरमैन से, कॉलेजेस से कि वो उस प्रक्रिया में उन्हीं लोगों को लगाएँ जो 12-14 साल से काम मतलब प्राथमिकता उनको दें, जो 12-14 साल से काम कर रहे हैं, जिससे कि जब उन्होंने अपने उम्र का अच्छा पीरियड कॉलेज को दिया, तो अब भी वो उस कॉलेज को अपनी सर्विसेज़ सदा के लिए दे सकें निश्चिंत होकर। क्योंकि पहले जब जॉइनिंग करी होगी, तब भी इंटरव्यू हुआ होगा। तो अभी जो आप लोग हैं सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार का अहम एक भूमिका है, सरकार ने ही ये खोली है जो वैकेंसी खोली है सालों बाद। सरकार से क्या गुहार लगाना हम चाहेंगे? सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जो लॉन्ग सर्विंग एडहॉक्स हैं उनको बहाल किया जाए, क्योंकि उम्र के इस मोड़ पर अब वो दूसरे किस कॉलेज में या कहाँ पर नई नौकरी की तलाश में करेंगे। तो इसीलिए हमारा यही आग्रह है और हम इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि उन्हीं को लगाया जाए जो वहाँ पर अपना काम अपनी सर्विसेज दे रहे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मैम कितनी संख्या होगी ऐसे प्रोफेसर्स की, टीचर्स की जो परमानेंट नहीं है? इस समय वो संख्या बढ़कर 10-12 साल से इंटरव्यू ना होने की वजह से वो संख्या बढ़कर 4500 हो गई है। 4500। 4500 अगर सरकार नहीं ध्यान देती है, 4500 लोग बेरोजगार हो जाएंगे एक तरह नहीं, से। सारे नहीं होंगे। हाँ, उसमें से कुछ लग भी रहे लेकिन अधिकतर बेरोज़गार हो जाएँगे। क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में आपके जो परमानेंट हैं उन टीचर्स को, कैसे इन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए और इन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? जो अब कॉलेजेस में जो परमानेंट टीचर्स की संख्या है वो तो बहुत ही कम रह गई है। जो हैं वो भी रिटायरमेंट के वर्ज पे ही हैं। सभी साथी ऐसे एड हॉक ही जनरली। तो हम बस सरकार से गुहार करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ हम पर सबको टीचर्स को ये आश्वस्त कीजिए, निश्चिंत कीजिए और जॉब के प्रति और कर्मठ जिससे कि वो अपने पढ़ाई पठन-पाठन के काम में और आश्वस्त हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो तमाम जैसे कि आप जानकारी सुन रहे हैं जंतर मंतर से, तमाम ये लेक्चरर प्रोफेसर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस में हैं। समस्या क्या है वो आपको बताई गई है। सालों से 10 साल 12 साल 15 साल से अलग अलग कॉलेजेस के अंदर जो है पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस देश के अंदर कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, अब जब अध्यापक की ये हालत होगी तो कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये आप जो है अपनी राय हमसे कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।